हेलो दोस्तों, अगर आप तैयारी कर रहे हैं किसी भी एग्ज़ाम की, जैसे यूपी पैट, यूपी पीसीएस, आरओ है, उसके लिए हम नोट्स लेकर आ रहे हैं। वन लाइनर और पी व क्यू का मिक्स है। आज हम कर रहे हैं मगध साम्राज्य। मगध साम्राज्य देखते हैं कि इतना मशहूर, इतना ताकतवर ये कैसे बना। तो देखो, ये पाटलिपुत्र राजगिरी ये इसकी राजधानी थी। और आप देख सकते हैं कि ये जो प्राचीन व्यापार के केंद्र हैं वो मार्ग उनके बीच में है बिल्कुल, पाटलिपुत्र और राजगिरी। ये नालंदा है, वाराणसी, प्रयाग, चित्रकूट, विदिशा, उज्जैन, पैठन, ठीक है। इधर भी है इसके बीच में, ये ताम्रलिप्ति कलकत्ता जो बंदरगाह है, बंदरगाह के बीच में है। और इधर आप जाएंगे तो मथुरा, कुरुक्षेत्र, हस्तिनापुर, बिल्कुल कंधार तक चला जाता है। तो इसकी जो लोकेशन थी, जो जगह थी, वो बिल्कुल सेंटर में थी व्यापार के केंद्रों के कारण। इस प्रकार इसने सबसे बड़ा जो इसका जो कारण था वो ये था। बाकी आगे और भी कारण पड़ेंगे। तो मगध प्रथम साम्राज्य हुआ है भारत का आधुनिक साम्राज्य। तो ये कैसे बना, सबसे पहले इसका भूगोल देख लेते हैं कि इसकी जो राजधानी थी राजगिरी, वो पहाड़ों से घिरी हुई है, और जो पाटलिपुत्र है वो भी नदियों से, ठीक है। तो इसलिए इसको हिराना या कब्जा करना काफ़ी मुश्किल था। दूसरा है हाथी मेरा साथी, मतलब कि प्राचीन समय में हाथियों का युद्ध के लिए प्रयोग सबसे पहले मगध ने किया, ठीक है। जंगलों से हाथी पकड़े जाते थे और उनको ट्रेन करके सेना में भर्ती किया जाता था। लोहा, खेती और धन की प्रचुरता। यहाँ पे लोहे की खदान, जैसे आज भी बिहार, झारखंड वाली साइड में लोहे की खदान काफ़ी हैं। वहाँ से लोहा निकाला जाता था, वहाँ से हथियार बनाए जाते थे, खेती वगैरह, और धन की प्रचुरता थी। और ज़्यादा जाति पाति यहाँ नहीं थी, गुणी व्यक्ति की इज्जत थी, ठीक है। तो मगध का प्रथम वर्णन कहाँ पे मिलता है? अथर्ववेद में। प्रथम ज्ञात राजा कौन सा था मगध साम्राज्य का? बृहदत्त। बृहदत्त के आगे जाके वासु नाम का एक राजा मिलता है, उसके 5 पुत्र हुए। उन 5 पुत्र में सबसे बड़ा था जरासंध, और इसी ने कहते हैं कि जरासंध ने नींव रखी थी अपनी मगध राज्य की। इसके 3 मुख्य वंश हुए हैं, हरण्याक वंश, शिशुनाग वंश और नंदा वंश। इन सभी के बारे में हम एक एक करके पढ़ेंगे। जैसे हरण्याक जो वंश हैं उसके राजा थे बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयन। शिशुनाग के थे काल अशोक, और नंदा वंश के थे महापद्मनंद और धनानंद। हरण्याक वंश हम देखते हैं, ये समय देख लेते हैं, जो 492 ईस्वी तक रहा। इसका पहला राजा था बिंबिसार। उसने बुद्ध धर्म का वो अनुयायी था। उसे सैन्य भी कहा जाता था, यानी कि सेना वाला। उसकी राजधानी उसने अपनी बनाई राजगिरी या गिरिव्रज। 5 पहाड़ियों से ये गिरी हुई राजधानी थी। इसने विवाह की नीति अपनाई, कौशल और वज्जी के साथ वैवाहिक संपर्क साधा और अपने राज्य का विस्तार किया। अंग को इसने विजय किया। मगध के नीचे हमने देखा था ना अंग, भागलपुर वाली साइड, उसको इसने जीत लिया। दूसरा राजा था अजातशत्रु। अजातशत्रु बिंबिसार का बेटा था। इसने अपने पिता को मारकर राजगद्दी पर बैठा। इसने जो कौशल और वैशाली है इसको विजय किया। ये काफ़ी खतरनाक एवं ताकतवर राजा था। इसने एक प्रकार का रथ मूसल, ये काफ़ी सोफिस्टिकेटेड रथ बनाया था। पहली बौद्ध सभा भी इसके समय में हुई, 483 BC में, अजातशत्रु के समय में। उसके बाद हम देखते हैं उदयन या उदयभद्र राजा बना। महावंश में इसका उल्लेख है। महावंश क्या है? जो अपने बौद्ध धर्म की एक किताब है, दीपवंश और महावंश। और इसने पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाया, ठीक है। और फिर उसके अंतिम शासक देख लेते हैं। अनिरुद्ध था, मंड था, और सबसे लास्ट में था नागदाशक। इसके बाद ये ख़त्म हो गई।
शिशुनाग वंश देखते हैं जो 412 से 344 ईस्वी तक का है। वैशाली इसने राजधानी बनाई। ये वायसराय या अमात्य था होता था पहले वाराणसी का। उसके बाद इसने अवंती या उज्जैन पर कब्जा कर लिया। आगे देखते हैं। इसके बाद आया काल अशोक। पुराणों में इसका नाम काकवर्ण भी है, काकवर्ण। इसने पटना को फिर से राजधानी बनाया। दूसरी बौद्ध सभा इसने करवाई वैशाली में 383 ईसा पूर्व। इसके बाद देखते हैं हम नंदवंश। इसका संस्थापक था महापद्मनंद। उग्रसेन भी उसका नाम था। पुराणों में उसे क्षत्रियों का नाशक कहा गया, क्षत्रांक भी कहा गया, और एकरथ की उसने भी उपाधि धारण की। इसके जैन मंत्री थे कल्पक और सकल। आगे देखते हैं। इसके बाद था धनानंद। धनानंद ने एक प्रकार की नंद प्रकार मणि का आविष्कार किया था, जिससे कि मापा जाता था। नंद प्रकार मणि यूनानी भाषा में इसे अमरारास भी कहा गया। जो सिकंदर था उसी के समय जब सिकंदर ने भारत पर हमला किया, ये समकालीन था सिकंदर का। चंद्रगुप्त द्वारा जो पराजित हुआ। हाथी गुम्फा अभिलेख में जो राजा खरवेल का है उसमें नंदा वंश की वर्णन मिलता है। एक जीवक वैद्य हम देखते हैं। ये काफ़ी मशहूर चिकित्सक था। बिंबिसार का जो चिकित्सक था, बिंबिसार का, उसकी राज दरबार में ये वैद्य था। बिंबिसार ने इसको अवंती भेजा था राजा प्रद्योत के लिए। ठीक है, तो इसके बाद मगध का अंत हो गया। ये तकरीबन सारी मगध की हिस्ट्री हमने पढ़ ली है। धन्यवाद।